अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप अरबी ग्रामर और अरबी सीखना चाहते हैं तो आपकी किस्मत जाग उठी। आपने सही वक्त में सही वीडियो का इंतखाब किया। आइए आज हम अरबी ग्रामर का इंट्रोडक्शन कि अरबी हम किस तरह सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो अरबी ग्रामर की मेन दो चीज़ें हैं। नंबर एक सर्फ और नंबर दो नहव। ये क्या चीज़ है, आइए अभी इसको जानते हैं। देखिए, जब हमने एक लैंग्वेज सीखनी है, एक ज़ुबान सीखनी है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस ज़ुबान के जो लफ्ज़ हैं, उसके जो अल्फाज हैं, वो किस तरह बनते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक लफ्ज़ है डियर स्टूडेंट्स, शारिबा। शारिबा का मतलब है उस एक मर्द ने पिया, यानी पानी पिया, उस एक मर्द ने पिया। तो अगर आपने कहना हो उस एक औरत ने पानी पिया, तो फिर आप इस लफ्ज़ में कौन सी चेंजिंग करेंगे। ठीक है, आप इस लफ्ज़ को किस तरह चेंज करेंगे कि इसी लफ्ज़ का मतलब बन जाए उस एक औरत ने पानी पिया। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं शारिबत, तो मतलब हो जाएगा उस एक औरत ने पानी पिया। अच्छा, कहना हो कि उन दो औरतों ने पानी पिया या उन दो मर्दों ने पानी पिया। तो इस तरह ये जो एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ जो बनता है वो किस तरह बनते हैं, अल्फाज किस तरह बनते हैं, ये चीज़ हमें बताएगा इल्मु सर्फ। ये सर्फ एक बाकायदा, ये एक इल्म है, ये बाकायदा एक नॉलेज है। सर्फ की डेफिनेशन में आपको जस्ट एक की वर्ड बताऊंगा, मेन लफ्ज़ बताऊंगा सर्फ के बारे में, कि सर्फ कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन को। वर्ड फॉर्मेशन यानी एक लफ्ज़ को बनाया किस तरह जाता है, वर्ड फॉर्मेशन। लफ्ज़ बनाने का तरीका सर्फ है, सिंपल। तो अगर इल्मु सर्फ आपको आ जाता है तो आप अरबी अल्फाज खुद बना सकते हैं। इट वुड बी ईजियर फॉर यू। और इसी इल्मु सर्फ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको हम मोर्फोलॉजी कहते हैं। मोर्फोलॉजी इज द नॉलेज ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। मोर्फोलॉजी एक ऐसा इल्म है जिसमें बताया जाता है कि एक लफ्ज़ किस तरह बनता है। तो अरबिक मोर्फोलॉजी में आप सीखते हैं कि अरबी के अल्फाज किस तरह बनते हैं, और इंग्लिश मोर्फोलॉजी में आप सीखते हैं कि इंग्लिश के अल्फाज किस तरह बनते हैं। तो कंसेप्ट सेम है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में मोर्फोलॉजी कहते हैं उसको हम अरबी में सर्फ कह देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आप सोचें, एक टेक्निकल चीज़ है कि अगर हमें पता चल गया है कि हमने एक लफ्ज़ को बनाना किस तरह है, तो फिर उसके बाद दूसरी क्या चीज़ होगी। हमें एक लफ्ज़ बनाना आ गया, दूसरा लफ्ज़ भी बनाना आ गया, हमें तीसरा लफ्ज़ भी बनाना आ गया, तो फिर मेन काम होता है अल्फाज को तरतीब देना। कि अगर हमें अल्फाज बनाने आते हैं तो हम उनको तरतीब देकर हम एक जुमला बना लें। तो अल्फाज की तरतीब हमें इल्मु नहव बताता है कि आपने अल्फाज को तरतीब किस तरह देनी है। इसको डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अल्फाज को तरतीब देना। आप अल्फाज को तरतीब इस अंदाज से दें कि एक जुमला बन जाए। जिस तरह देखें ना, हम उर्दू में कहते हैं मैं खाना खाता हूँ, तो पहले लफ्ज़ मैं सब्जेक्ट लेकर आए, फिर खाना मफूले बिही लेकर आए, फिर खाता वर्ब लेकर आए। तो उर्दू में भी अल्फाज की एक तरतीब होती है। हम ये तो ना कहते कि है, खाता, खाना, हूँ, मैं। तो ये देखें तरतीब आगे पीछे हो गई, तो हमें उसकी समझ नहीं लगेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ज़ुबान में हमें जुमला बनाने के लिए उन अल्फाज की तरतीब आनी चाहिए कि अल्फाज की तरतीब किस तरह बनती है। और हर लैंग्वेज में अल्फाज की अपनी तरतीब होती है। तो इल्मु सरफ में आपको पता चलेगा आपने अरबी अल्फाज बनाने किस तरह हैं, और इल्मु नहव के अंदर आपको पता चलेगा कि आपने अल्फाज की तरतीब किस तरह देनी है ताकि एक जुमला बन जाए। तो उस अल्फाज की तरतीब को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अल्फाज को मुरतब करना, अल्फाज की तरतीब। ठीक है, और इसको इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं सिंटैक्स। बिल्कुल यही कंसेप्ट इंग्लिश में है।
इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन यानी लफ्ज़ बनाने को मोर्फोलॉजी कहते हैं और अल्फाज की तरतीब को सिंटैक्स कहते हैं। तो जो इंग्लिश में मोर्फोलॉजी है वो अरबी में सर्फ है, जो इंग्लिश में सिंटैक्स है वो अरबी में नहव है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो इट्स सो सिंपल। तो अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं, आप कुरान पाक की ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम आपको कुरान पाक की ट्रांसलेशन आनी चाहिए। चलिए आपको कुरान पाक की ट्रांसलेशन नहीं आती, एट लीस्ट आपको सूरह फातिहा की ट्रांसलेशन तो आनी चाहिए। जो नमाज आप पढ़ते हैं उसकी ट्रांसलेशन तो आपको आनी चाहिए। नमाज के अंदर आप जो सूरतें पढ़ती हैं उनकी ट्रांसलेशन तो आपको आनी चाहिए ना। तो आप अगर ये ग्रामर सीख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको नमाज पढ़ने का भी मज़ा आएगा, आपको अरबी की समझ आएगी। तो अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो सर्फ और नहव ये दो नॉलेज हैं। ठीक है, ये अरबी की दो ब्रांचेज हैं, इल्मु सर्फ, अरबी ग्रामर की दो ब्रांचेज हैं, इल्मु सर्फ और इल्मु नहव। सर्फ आपको अल्फाज बनाना सिखाएगा, नहव आपको सिखाएगा कि आपने अल्फाज की तरतीब किस तरह देनी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ है, नहव आपको क्या बताता है, बहुत इंटरेस्टिंग। आइए मैं आपको इसकी एग्जांपल लेता हूं। ये लफ्ज़ अल्लाह है, लफ्ज़ अल्लाह। ठीक है, आप सब लफ्ज़ अल्लाह से वाकिफ़ हैं। लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में कभी हम ज़ेर पढ़ते हैं, अल्लाह ही पढ़ते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह ही, वहाँ हम अल्लाह ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, कभी हम लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में ज़बर दे देते हैं, हम कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर आया है, तो हम आखिर में ज़बर दे देते हैं इन्नल्लाह। अच्छा, कभी हम क्या करते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में हम पेश दे देते हैं, हम कहते हैं वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। ठीक है, वल्लाहु गफूरुर रहीम। अब हमने पेश दे दी, तो ये क्या, कभी लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में ज़ेर, कभी ज़बर, कभी पेश। तो एक लफ्ज़ के आखिर में ज़बर आनी है, ज़ेर आनी है या पेश आनी है, डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको इल्मु नहव बताएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्फ और नहव को आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ लेकर हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपने अगले लेक्चर का इंतज़ार करना है। अगर आप ये लेक्चर्स, आज के लेक्चर की अगर आपको समझ लगी है तो यकीन जाने आपको नेक्स्ट लेक्चर की भी समझ लग जाएगी, फिर आपको उससे नेक्स्ट की भी समझ लग जाएगी। तो चलते चलते एक दिन आएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अरबिक लैंग्वेज, कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अरबी ज़ुबान को सीख सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।